बाकी बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। लो आ गई है एसएससी अड्डा की वही पुरानी टीम जिसने कराए थे पिछले वर्षों में सैकड़ों सिलेक्शन। तो जी हाँ, हम सब लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी CHSL एग्जाम की संजीवनी। तो जुड़िए हमारे साथ 1 बजे जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। 2 बजे अगर आप रीजनिंग में फंसते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है 2 बजे। 3 बजे मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के डर को दूर करने के लिए और 4 बजे मैथ्स की कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए और 5 बजे मिलेंगे विज्ञान के सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। Hello everyone, how are you? I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC Adda 24/7 and welcome to our channel। तो प्यार के इस मौसम में डाउनलोड करिए अड्डा 24/7 ऐप, क्योंकि सिलेक्शन तो अड्डा ही दिलवाएगी। ठीक है, अब शोना बाबू से सिलेक्शन तो होगा नहीं। शोना बाबू वैसे मोटिवेशन दे देते जब छोड़ के चले जाते हैं। सो करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको जो आपके शोना बाबू नहीं देंगे। ओके, तो चलिए प्यार के इस मौसम में प्यार की बड़ी अच्छी लाइन जो कि गीता में लिखी है, टू लव विदाउट कंडीशन, प्यार करना चाहिए बिना कंडीशन। तो प्यार होना चाहिए किससे? किताबों से। ठीक है, बिना कंडीशन। नंबर आए नहीं है लेकिन मैं पढ़ूंगा, जान लगा के पढ़ूंगा। टॉक विदाउट इंटेंशन, किसी से क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो ये हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बिना मतलब बातें करना, बिना मतलब बातें करना, बिना मतलब क्विज़ेस दे देना। टू गिव विदाउट रीजन, किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हो बिना किसी रीजन के, वैसे हो ऐसा होता नहीं है। वैलेंटाइंस डे पे हम देते कि हमें भी मिल जाए। केयर विदाउट एक्सपेक्टेशंस, तो जो कि हमारे सिर्फ पेरेंट्स करते हैं हमारी केयर बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, दैट्स द स्पिरिट ऑफ ट्रू लव। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो यहाँ पे ट्रू लव, मेरे लिए डेफिनेशन ट्रू लव की सिर्फ एक ही है कि अपना काम, अपने काम से इतना प्यार करिए, बाकी की सारी चीजें जो वो आपके पीछे झक मार के आएंगी, आपको प्यार करने लग जाएंगी। चलिए बच्चे, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। द आर्म्ड फोर्सेस पुट अप एन इम्प्रेसिव परेड ऑन रिपब्लिक डे। बताइए। सो जय हिंद, जय महाकाल। तो हमारे लिए तो शिवरात्रि है ना, और बच्चों के लिए वैलेंटाइंस डे है, बड़ों के लिए महाशिवरात्रि है। चलिए, द आर्म्ड फोर्सेस पुट अप एन इम्प्रेसिव परेड ऑन रिपब्लिक डे। बिल्कुल, बजरंगबली महाराज की जय। चलिए, तो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी हैव, तो मैम प्लीज डोंट परविकेज। सो दिस इज, हाँ जी, तो नो नेम, खतरनाक डे है। बिल्कुल, बहुत खतरनाक डे है आज, बच के रहना। कोई तुमसे यहाँ पे कोई तुम्हें प्रपोज ना कर दे, है ना, कि कह रहे मैडम खतरनाक डे है, कोई राखी बांध देगा तुम्हें कोई, या पकड़ के तुम इतने अच्छे वाले वो कि कोई तुम्हें पकड़ के लेके चला जाएगा। आर्म फोर्सेस पुट अप एन इम्प्रेसिव परेड ऑन रिपब्लिक डे। तो हमारा यहाँ पे क्या आया है, देखो पुट अप आया है, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। A1 इज द करेक्ट आंसर। पुट हमारा यहाँ पे सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? वेरी नाइस। सो हाँ जी भूपेंद्र, बड़ा खतरनाक वर्ड बोला है, प्रीवेरिकेट, दैट इज करेक्ट वर्ड। ओके, सो आज ब्लैक डे है। चलिए बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। हैव बीन हमारा आएगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है। वॉज हमारा, जब ये हमारा ING क्वेश्चन में नहीं तो आंसर में नहीं आएगा। ओके, इसी तरह से आपका फोर्थ भी नहीं आएगा। A1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, समीर गेव वेरी लेस इंफॉर्मेशन टू मुनीर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। जैसे कि आप लोग देते हो, अच्छा कल एक डिस्टेंस था लाइट ईयर्स अवे, मैंने उसका आंसर सेकंड लगाया था, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गया होगा, सेकंड ही आंसर बोला था। उन्होंने बोला मैडम ने गलत बोला, मैंने भी कमेंट्स चेक करे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उसका आंसर लाइट ईयर्स अवे, सेकंड वन। कोई चीज जो कि बहुत ही ज्यादा किस पे होना, डिस्टेंस, दूरी। अब दूरी हमारा नियर फ्यूचर, नियर पास्ट, कह रहे ये तो बहुत दूर है, फ्यूचर और पास्ट की भी हमारी बात हो सकती है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। सो हमारा यहाँ पे गेव अबाउट द वेरी लेस इंफॉर्मेशन। सो देखो यहाँ पे हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो आएगा नहीं। गिव, समीर है तो हमारा गिव्स आना चाहिए। अगर प्रेजेंट की बात कर दे तो हमारा ये भी नहीं आएगा। ठीक है, गेव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा,
लिटिल इंफॉर्मेशन आ जाएगा। हम कहेंगे इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं लगा सकते हैं। हम कह रहे हैं यहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी न्यूज उसने दी, तो D1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, तो हमारे ये जो होते हैं चिड़िया, चिड़िया छोटी सी जो चिड़िया होती ना, छूने में भी जिनको अजीब सा लगता है। ऑफस्प्रिंग, लिटर, ब्रूड, किड्स, बताइए क्या कहलाया जाता है? फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स क्या कहलाती है? टेल मी। वेरी लिटिल करेक्ट आंसर, तो लिटिल। टिंकू कुमार, अगर तुम्हारी बुक नहीं आएगी मैं टीम में बात कर लूंगी। आप बस मुझे ना अपना जो आपने कब ली है ये बता दीजिएगा, कभी कभी लेट हो जाती है, चिंता मत करो। ठीक है, टेस्ट सीरीज में 68 है। टेस्ट सीरीज की बात अभी हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले मैं आंसर्स की बात कर लेती हूँ, फिर आराम से हम ये टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, क्योंकि ऐसे मैं आंसर दे नहीं पाऊंगी आराम से। ब्रूड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा यहाँ पे देखो ऑफस्प्रिंग किसे बोलते हैं बच्चे? ऑफस्प्रिंग होता है संताने। अब भाई हम भी संताने हैं, तो भाई आपके भाई बहन सब मिला के, भाई बंधु मिला के सब क्या हो गए? ऑफस्प्रिंग हो गए अपने माँ बाप की, है ना। जानवर के भी ऑफस्प्रिंग होते हैं। लिटर माने क्या होता है? लिटर माने बेसिकली हम लोग बोलते हैं यहाँ पे उन लोगों को, अच्छा लिटर गंदगी के लिए भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे बच्चों के लिए भी बोला जाता है जानवर के। किड्स माने बच्चे, ये तो इंसान के ही बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ब्रूड होता है फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, तो हमारे यहाँ पे जो जवान क्या होते हैं, छोटे छोटे से जो पंछी होते हैं, उनके लिए क्या बोलते हैं? ब्रूड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेनी आर्टिशंस वर ऑलमोस्ट विदाउट एनी वर्क ड्यूरिंग द पेंडेमिक, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? सो हियर मेनी आर्टिशन, मैनी आर्टिशंस। संध्या शाह के अभी तो आपने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया संध्या, अभी कैसे आ जाएंगे? दो धीरे धीरे करके दो, ठीक है, तब आएंगे ना। चलिए, सो विदाउट एनी, मैनी आर्टिशंस वर ऑलमोस्ट विदाउट एनी वर्क, हमने बोल दिया कि यहां पे काम नहीं है उनके पास में। आर एनी विदाउट ऑलमोस्ट, आर B1। Many artisans were almost any without work. Okay, no substitution, God masterpiece। क्या आएगा? गॉड मास्टरपीस ने हमारे बोला है कि कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। मैडम बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन, यहां पे सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलमोस्ट विदाउट, हमारा यहां पे देखो हमने यहां पे क्या लगाया है? मैनी आर्टिशंस। हम कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास में कोई काम नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे कह रहे हैं लगभग, ऑलमोस्ट लगभग कोई काम नहीं है। ठीक है, कोई काम नहीं है, तो ये हमारा एनी वर्क, दे डोंट हैव एनी वर्क, दे डोंट हैव। ठीक है, ये हमारा अगर मान लो मैंने दे लगाया है, दे डोंट हैव एनी वर्क, तो हमारा वर्क के आगे एनी जो है वो तो हमारा बिल्कुल करेक्ट लगा है ना, तो हमारा ऑलमोस्ट वर्क तो आएगा नहीं ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा लास्ट में तो आएगा नहीं। ठीक है, अब हमारा सेकंड बचता है, मैनी आर्टिशंस वर ऑलमोस्ट एनी विदाउट वर्क, तो ये भी हमारा नहीं आएगा, तो नो सब्स्टिट्यूशन इज द करेक्ट आंसर, C1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? हम यहाँ पे हम कह रहे हैं कोई काम नहीं है, दे डोंट हैव एनी वर्क, एनी का प्लेस कहाँ पे आएगा? काम से पहले आएगा, है ना। हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट वर्क तो हम लगाएंगे नहीं, दे डोंट हैव ऑलमोस्ट वर्क, दे डोंट हैव एनी विदाउट, ये मतलब लाइक कोई आपका सही सीक्वेंस नहीं बना। समझ में आया? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिमर, शिवर, शेक, क्वेक, शाइन, बताइए क्या हो जाएगा? शिमर का साइनो जो है वो क्या हो जाएगा? अगर बोलते हैं कोई चीज जो कि शिमरी है, शिवर कर रही है, शेक कर रही है, क्वैक कर रही है, शाइन कर रही है, बताइए। टेल मी। C1 पूजा कुमारी, क्वैक, इनकरेक्ट आंसर। आशुतोष प्रजापति, करेक्ट आंसर D1। देखो शिमर कर रही है, यहां पे भी तो शिमर कर रही है, शाइन कर रही है। शिमर करना यानी कि चमकना, शिमरी। अब जैसे कि शिमरी
गर्ल्स के मैक्सिमम कपड़े जो बारात वाले होते हैं वो शिमरी होते हैं, ठीक है, चमक धमक वाले होते हैं। शिवर करना, शेक करना, क्वेक, तो हमारा यहाँ पे ये क्या है, ये कांपने के लिए बोलते हैं, ठीक है। क्वैक करना भी हमारा घबराने के लिए होता है, वरना ये जो होता है डक की जो बोली होती है, क्वैक, डक की बोली होती है, क्वैक क्वैक करना डक की बोली। और एक हमारा होता है बड़बड़ाना कि क्या क्वैक क्वैक कर रहा है, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग बोलते हैं क्वैक। तो यहाँ पे हमारा शिवर शेक इज द करेक्ट आंसर, सॉरी सेम वर्ड है हमारा शाइन करना यानी कि जगमगाना, शिमर, ठीक है, शिमरी वर्ड आपका बहुत यूज होता है। द माउस हाउएवर reached his hole in safety. A bull was bitten by a mouse. The mouse peeping out grabbed by his flank and again biting him. बताइए क्या हो जाएगा आंसर? Yes everyone. Tell me. Quake, हाँ क्वेक, अर्थक्वेक, शेक करने को भी बोलते हैं। अच्छा वो हमारा, सॉरी ये वाला वर्ड, एक मिनट, ये हमारा अर्थ क्वेक है, अर्थ का शेक करना, हिलना, और वो क्वैक होता है, माई मिस्टेक, वो क्वैक होता है, ठीक है, QUAC की, क्वैक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द माउस हाउएवर रीच्ड हिज होल इन सेफ्टी। चैतन्य मालवा तो अगले साल दे देना, कोई बात नहीं, अगर आप यहां पे तैयारी कर रहे हो तो पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओके अनीता, आपने कॉमर्स हब करेक्ट आंसर। बाकी के बच्चे देखो, बच्चे जैसा कि मैंने बोला है कि थोड़ा सोच के आंसर दो, थोड़ा समझ के आंसर दो, कोई जल्दी नहीं है कि यहाँ पे हड़बड़ी में आंसर दो, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, देखो, द माउस पीपिंग आउट क्रैप्ड अप हिज फ्लैंक एंड अगेन बाइटिंग हिम। तो हमारा अगेन बाइटिंग हिम सी से तो स्टार्ट नहीं होगा। तो देखो यहां से हमारी स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है। अ बुल वॉज बिटन बाय अ माउस, बुल को, एक हमारे बैल को किसने काट लिया, माउस ने काट लिया। एंड पेन्ड बाय द वुंड ट्राई टू कैप्चर हिम, वो जब उसको चोट लगी तो वो क्या करा, उसने माउस को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, ठीक है, माउस को पकड़ने के लिए पीछे भागा। तो जब वो माउस को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा तो क्या हुआ, माउस हाउएवर रीच्ड हिज होल इन सेफ्टी। जब वो पीछे भागा तो वही माउस जो था वो तो जल्दी से अपने बिल में छुप गया, अपने होल में छुप गया। द बुल डॉग डग इनटू, उसने क्या करा, डग करा, खोदा, इनटू द वॉल्स विद हिज हॉर्न्स अंटिल वेरिड ही क्राउच्ड डाउन एंड स्लेप्ट बाय द होल, ठीक है। तो हमारा डी आएगा कि उसने खोदा। द माउस पीपिंग आउट क्रैप्ड अप हिज फ्लैंक एंड अगेन बाइटिंग हिम। तो वो क्या हुआ, वो थक के जो था वो सो गया। अब जब वो था वो करता गया, उसके बाद में वेरीड हो गया, उसके बाद वो वेरीड का मतलब क्या, थक जाना, थक गया। ही क्राउच्ड, वो वहीं जो था वो लेट गया, है ना, कि क्राउच्ड डाउन एंड स्लेप्ट बाय द होल, तो वो होल के पास में सो गया। चूहा जो था वो फिर से निकला, फिर से उसे काटा, रिट्रीटेड टू हिज होल, ठीक है, उसने अपने जो होल जो था उसका बदला लिया। तो BADC इज द करेक्ट आंसर, C1 आपका आंसर हो जाएगा। कितनी अच्छी स्टोरी बन गई है आपके, ठीक है, ठीक है। संध्या शाह की मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया था तो मैं आपको आंसर कर दूंगी। ये क्वेश्चन समझ में आया, BADC इज द करेक्ट आंसर। ओके तो हमारा यहाँ पे देखो, हमें अगर वर्ड्स नहीं भी आते हैं तो क्वेश्चन में आप मिलाओगे ना कि स्टोरी हमारी क्या फॉर्म हो रही है, कहाँ से हमारी, देखो पहले माउस काटेगा, उसके बाद में फिर से काटेगा, फिर वो पीछे गया, फिर वो छुप गया, फिर उसने फिर से काट लिया। तो BADC इज द करेक्ट आंसर। ऑन एज, प्लेइंग अ टायरिंग गेम, कीपिंग थिंग्स सेफली, नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स, डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। बताइए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑन एज। बताइए BCDA भी हो सकता है, बी के बाद में सी का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा सुमित, जैसे कि बी में हमारे क्या दे रखा है कि वो गुस्से से वो उसके पीछे भागा, और जब वो पीछे पीछे उसके भागा तो वो छुप गया, इसीलिए हमारा यहाँ पे बी के बाद में सी नहीं आएगा, जो कि हमारा किस में दे रखा है, आपका ए में दे रखा है, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है हमारा। अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं ऑन एज, एज का मतलब होता है बिल्कुल किस पे होना, किनारे पे होना।
क्राउच्ड रेशा मंडल, क्राउच का मतलब होता है सिकुड़ जाना, लेटने के सेंस में बोलते हैं, जैसे कि बिल्कुल एकदम ऐसे करके जो एनिमल्स कर लेते हैं ना, या हम लोग भी होते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग एकदम सिकुड़ जाते हैं सोने के टाइम पे, दैट इज क्राउच्ड। और वो स्लीप के सेंस में यानी कि लेटने वाला ही सेंस आएगा। तो नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स, एज माने होता है किनारा, जब एज, अब जैसे कि आपका बेड है वो उसका भी किनारा है ना, कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, सबका एक एज होता है। तो ये जो है एज, ये किनारा, किनारे के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल अगर एज पे खड़े हो तो यानी कि कैसे हो, एकदम नर्वस हो। रिजल्ट आपका, सॉरी, जब एग्जाम होने वाला होता है उससे पहले क्या होता है, जब बिल्कुल सर पे होता है ना कि तुम्हारे कल आप 1 हफ्ते के बाद में पेपर है, तो बिल्कुल आपके क्या होता है, नर्वस हो जाते हैं, रिलैक्स नहीं कर पाते। मैडम पीडीएफ तो देखना, अभी थोड़े 10 दिन के बाद में और इतने पीडीएफ की डिमांड आएगी, मैडम ये पीडीएफ, मैडम वो पीडीएफ, पागल हो जाते हैं बच्चे। तो ऑन एज का मतलब होता है एकदम नर्वस होना, एकदम बेचैन होना, यहां पे आप रिलैक्स नहीं कर पाते हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन है कि अब बिल्कुल जरा सा हाथ छूटा और हम गए। ओके, चलिए, एग्जाम से पहले के दिन होते हैं आपके, सो मैडम बिल्कुल एज पे हैं। एन इनकॉन्ग्रुअस और क्योटिक मिक्सचर, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, और काफी अच्छा मैं बोलूंगी ये जो आपका सेट था, ये काफी अच्छा सेट था। इनकॉन्ग्रुअस और क्योटिक मिक्सचर, अब अगर क्योटिक का मतलब जो है वो भी पता होगा बहुत बच्चों को, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब भी जो है वो भी नहीं पता होगा। बताइए, अजीत प्रताप सिंह, मैं सेशन के एंड में आंसर दूंगी, अभी ये क्वेश्चंस कराने दीजिए। माइशा, करेक्ट आंसर कैकोफनी। देखो बच्चे, ये तो नहीं पता, लेकिन इन हमारा लगा हुआ है, इन लगा हुआ है यानी कि कोई चीज जो कि तालमेल में नहीं है, जो कि, क्योंकि इनका मतलब यहाँ पे क्या होता है, ना। अगर कम भी इंग्लिश आती है तो इतना आता होगा, ठीक है। हमारा हार्मनी होता है तालमेल, हार्मनी, तालमेल, ये वर्ड मैंने सिखाया कि हारमोनियम जब बजाते हैं तो ताल और मेल से बजाया जाता है। मेलोडी होता है आपकी, क्या होती है मेलोडी, धुन के लिए बोलते हैं, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। डिस्कॉर्ड एंड कैकोफनी जो है वो बचा है आपका। डिस्कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, तालमेल ना होना, डिस्कॉर्ड, असहमति, यानी कि किसी के साथ में तालमेल ना होना, अतालमेल, असहमति, डिस्कॉर्ड, कुछ अटैचमेंट नहीं होना, कॉर्ड आपके जो मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। हम क्या पे यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इनकॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस होता है हमारा यहाँ पे जो कि आपका मेल खाता है, इनकॉन्ग्रुअस जो होता है जो कि बेमेल होता है, ठीक है, इनकॉन्ग्रुअस, बेमेल। और खियोटिक होता है हमारा अस्त व्यस्त के लिए बोलते हैं, अस्त व्यस्त। अब यहाँ पे जो बात करी गई है अस्त व्यस्त, ठीक है। कैकोफनी, कैकोफनी जो होता है मिक्सचर ऑफ साउंड होता है, जैसे कि 4-5 अगर मान लीजिए गाने चला दिए जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, फोन माने होता है साउंड, और कैकोफनी क्या होता है हमारा, जो कि एक बेमेल, जो कि सुनने में एकदम बेकार सा लगता है, उसे बोलते हैं। तो कैकोफनी इज द करेक्ट आंसर। कैको माने होता है बैड, और फोन, फोन माने होता है साउंड, ध्यान से देखिएगा, फोन माने आपका साउंड, ठीक है। तो बैड साउंड बेसिकली ये होता है। तो मिक्सचर, बहुत सारे 4-5 गाने एक साथ चला दिए, क्योटिक मिक्सचर हो गया है। कैको वर्ड को याद रखिएगा, कैको माने क्या होता है, बैड। अब अगर मैंने इसके आगे लिख दिया कैकोग्राफी, इसका मतलब क्या हो गया है, कैकोग्राफी का मतलब मुझे बताइए बच्चे, कैकोग्राफी का मतलब बिल्कुल एमटीएस के लिए रामविलास यादव, क्योंकि आपका जो है वो आ रहा है इस बार एमटीएस 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो ये वाली क्लास भी आप एमटीएस के लिए अटेंड कर सकते हो। तो कैकोग्राफी होता है बैड हैंड राइटिंग जो होती है ना, किसी किसी, जैसे कि डॉक्टर की हैंड राइटिंग है, अब ये क्या लिखा है बिल्कुल समझ में नहीं आया, डोलो को ऐसे करके लिख दिया है, ठीक है, डी बस बना दिया है कि आगे वाला समझ जाएगा। 4th वन इज द करेक्ट आंसर। अनकैनी, मिस्टीरियस, अनप्रोटेक्टेड, एक्सपोज्ड, प्लेन, बताइए। बैड हैंड राइटिंग, सुंदर माने अर्पित रॉय, वो सुंदर जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो कैकोफनी नहीं होता है, वो कैलीग्राफी होता है, वो कैली होता है, CAII, कैलीग्राफी होता है। कैकोग्राफी जो होता है वो, कैको माने होता है बैड, और कैली यानी कि सुंदर। कृष्णा, वहां उसी वाले आपके क्वेश्चंस में आता है, आपके इससे लग रहा है मेड अ मैप, यानी कि आपने कुछ पढ़ा है, बस अब ढंग से नहीं पढ़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलीग्राफी होता है, ठीक है, अनकैनी, मिस्टीरियस, अनप्रोटेक्टेड, एक्सपोज्ड, प्लेन,
अनकैनी क्या होता है यहाँ पे? अनकैनी होता है जो कि मिस्टीरियस होता है विशाल मंडल, जो कि हमारा कैसा होता है? अब ये कैन तो है, कर तो सकते हो, लेकिन कैन से बाहर है, जिसको आपके समझ के बाहर है, जो कि समझ में नहीं आ रहा है। हमारा कैसा है? रहस्यमयी है, मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस है यानी कि जो कि हमें समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हमारा रहस्यमयी, मिस्टीरियस, अनकैनी क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अब भूल जाओगे बच्चे इस वर्ड को, है ना, याद तो रहेगा नहीं, तो हम कैसे याद करेंगे? कैन माने होता है सकता, कि आई कैन डू दिस, है ना। अनकैनी, अन जब लगता है किसी वर्ड के आगे तो किसका मतलब क्या होता है? ना। ठीक है, अब कुछ चीज जिनको आप समझ नहीं सकते हो उनको आप कर नहीं सकते हो। अनप्रोटेक्टेड जो कि प्रोटेक्टेड नहीं है, असुरक्षित है। एक्सपोज्ड है जो कि आपके रिवील हो चुके हैं, उजागर हो चुके हैं। प्लेन यानी कि सिंपल। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, अनकैनी, मिस्टीरियस, हिडन, मडी, आर्केन, बिल्कुल। Man, it is said that civilized man has staggered, tamed, amazed, stunned about 20 wild animals. बताइए क्या आएगा यहाँ पे आंसर? बी क्यों नहीं? सुधीर, संजीव चौधरी। अनकैनी होता है रहस्यमयी, मिस्टीरियस रहस्यमयी। अनप्रोटेक्टेड का मतलब होता है जिसको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कराई गई हो, जो कि असुरक्षित हो। तो हमारा वो तो आंसर आएगा नहीं। बच्चों आप ध्यान रखिएगा, वैलेंटाइंस डे पे आपके लिए आज बहुत अच्छा अवसर है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? महापैक ले सकते हो। Y559 कोड लगा दीजिएगा। महापैक अगर आप लोगे तो बच्चे सीजीएल की क्लासेस मिलेंगी, सीएचएसएल की क्लासेस मिलेंगी, 2 साल तक एमटीएस की क्लासेस भी मिलेंगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सीजीएल की क्लास, क्योंकि अभी क्या है, सबसे कम दाम में है। जैसे ही सीजीएल का आपका क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा ना बच्चे, तो प्राइस आपके अप हो जाएंगे। अभी हमारा बैच भी स्टार्ट होने वाला है। अगर 1 हफ्ते के बाद में बैच स्टार्ट होता है तो कम प्राइस में, क्योंकि 2 साल का ये ऑफर जो है वो आपके लिए आज है और हो सकता है बहुत हुआ तो कल तक होगा। ठीक है, वैलेंटाइन वीक अब हमारा बिल्कुल जाने ही वाला है, तो आज के लिए आपका ऑफर है। Y559 कोड लगाइएगा और ले लीजिएगा। इट इज सेड दैट सिविलाइज्ड मैन हैज, देखो जो हमारे यहाँ पे बात किसकी हो रही है? एनिमल्स की बात हो रही है। टेम करना, टेम करना यानी कि क्या करना? कैद करना। ठीक है, हम यहाँ पे कैदी तो करेंगे। अब यहाँ पे सिविलाइज्ड जो हमारे सभ्य मैन है, उन्होंने क्या कर लिया है? स्टैगर माने क्या होता है बताइए? अमेज्ड माने तो हमारा होता है हैरान करना, अमेज्ड कर दिया है। तो जानवरों को हैरान कर दिया, स्टन कर दिया, यानी कि बिल्कुल क्या कर दिया? एकदम स्तब्ध कर दिया, यानी कि अगेन हमारा हैरान कर दिया। ठीक है, अब हमारा वर्ड जो है वो क्या है? स्टैगर वर्ड है। स्टैगर का मतलब क्या होता है? स्टैगर का मतलब होता है अगेन बहुत ज्यादा स्टैगर कर दिया, यानी कि हैरान कर दिया है, आश्चर्य में डाल दिया है। तो जानवरों को आश्चर्य में थोड़ी नहीं डाला जाएगा। टेम करना यानी कि कैद कर लेना, टेम करना यानी कि बंधन में ले लेना। अबाउट 20 वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, समझ में आया बच्चे? बाकी सारे वर्ड्स है, ये बेसिकली आपका वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। तो अगर वोकैबुलरी आपकी अच्छी है इसमें, ठीक है, हमने यहाँ पे 3 वर्ड सीख लिए, स्टैगर हैरान, अमेज्ड हैरान, स्टन्ड हैरान, टेम कैद, 4 वर्ड्स आपके हो गए हैं। देखो ठीक है, अब अगर वर्ड आता है साइनोवेंटो, तो हमारा यहाँ से ही आपका वर्ड हो चुका है। अ स्क्वायर डील, अ फेयर अग्रीमेंट, नाइस डेकोरेशन, डिसऑनेस्ट ट्रांजेक्शन, या फिर हमारा जो है यहाँ पे अनफेयर अग्रीमेंट। बताइए क्या हो जाएगा? वो स्टैमर होता है, लड़खड़ाना, स्टैमर। स्टैगर होता है आपका क्या? शुभम कुमार 27 वाले, आप एक बार देख लीजिएगा। 27 कुछ आपके पोस्ट के लिए है, कुछ पोस्ट भी नहीं, आपके कुछ अंडर कंडीशंस में है, SC ST में तो है ही। ठीक है, फेयर अग्रीमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर बेसिकली हमारा होता है, ये वाली साइड जो है आपकी 4 है, तो ये भी 4 है, तो ये भी 4 है, तो ये भी 4 है। स्क्वायर यही तो होता है, यानी कि भाई हर तरफ अब आपका बराबर बराबर बटा हुआ है। हम लोग बोलते हैं फेयर इनफ, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इट इज अ स्क्वायर डील, है ना? स्क्वायर डील, कोई चीज जो कि आपकी कैसी है, बिल्कुल आदान प्रदान जो बराबर का हो रहा है। अब आपकी सरकारी नौकरी लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है। पड़ोस वाली आंटी जिनकी लड़की आपको पसंद थी, बहुत सुंदर सी लड़की, उन्होंने क्या करा? अपनी लड़की का रिश्ता तय करा दिया आपसे। स्क्वायर डील है,
लड़का कमा लेता है, ठीक है, और हमारी लड़की भी अब ज्यादा पढ़ेगी तो है नहीं, तो क्या करना, वैसे गलत है ये, लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, लड़कियों को भी जो है ना बराबर बिल्कुल टक्कर से क्या लेनी चाहिए, सरकारी नौकरी लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमारा अ फेयर अग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कृति आस्क गोपाल, हैव यू हर्ड द न्यूज अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू ब्रिज? बताइए, टेल मी एवरीवन। कृति आस्क गोपाल, हैव यू हर्ड द न्यूज अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू ब्रिज? बिल्कुल कि हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही चीज है, यहाँ पे अनफेयर तो होगा नहीं ना, डिसऑनेस्ट होगा नहीं, कि बिल्कुल ठीक ठाक डील है एकदम। बताइए। आंचल तिवारी, मैं तो खुद कह रही हूँ लड़कियां ज्यादा पड़ जाती हैं, वो तो शादी का प्रेशर बन जाता है, शादी कर लो शादी कर लो, है ना, वरना लड़कियां तो हमारी यहाँ पे ज्यादा ही पड़ती हैं लड़कों से। सो अदिति सिंह, हाँ जी, क्या आंसर होगा? हैव है हमारा। देखो सबसे पहले तो दिमाग में जब हैव आएगा ना बच्चे, तो ध्यान रखो कि हैव तो मेरा किस में चेंज होगा, हैड में चेंज होगा। अब यहाँ पे देखो कि हैड, यहाँ पे ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, अरे ये भी कट गया, कुछ और नहीं देखना है। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? अब बहुत बच्चे जिनको नहीं पता है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, बहुत ध्यान से देख लो जिसको नहीं पता है, यहाँ पे क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? प्रश्नवाचक है, और जब प्रश्नवाचक होता है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के मेरा इफ लगता है, दैट नहीं लगता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस पे भी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट, इट इज मिसलीडिंग, 36 गुण मैच नहीं कराना चाहिए। अरे 36, एक बात बताओ, तुम्हारे 36 जो गुण है वो मैच हो जाएंगे, और लड़का कुछ नहीं कर रहा है, और लड़की तुमको, लड़की ऐसी लड़की है कि मतलब आए और तुमको 2 थप्पड़ लगा के चली जाए, 36 गुण का क्या करोगे यहाँ पे? इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बींग्स। बताइए, क्या हो जाएगा आंसर? प्रभात गौर, देखो बैच जैसे कि आपने लिया है CHSL का, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने CHSL का बैच लिया है तो CHSL की क्लासेस फॉलो करिए। महापैक ले लिया तब गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि महापैक में CHSL की क्लास भी मिलेगी, महापैक में MTS की क्लास भी मिलेगी, महापैक में आपको सीजल की क्लास भी मिलेगी। अब समझ नहीं आएगा कि कौन सी क्लास करनी है, तो अगर सीजल की क्लास कर रहे हो तो सीजल का शेड्यूल फॉलो करो। कहाँ से मिलेगा? जहां से परचेज किया है ना, वहां पे बैच जो आते हैं आपके इंडिविजुअल बैच, महापैक पे नहीं जाके बैच पे जाना है, ठीक है। तो सेम एज नहीं आएगा। शिवांगी ठाकुर बिल्कुल करेक्ट है। हमारा यहाँ पे सेम का भी मतलब वही होता है, डिट्टो, सेम टू सेम, लाइक का भी मतलब जो होता है वही होता है हमारा, समान, है ना, समान और समान दोनों हमने समान समान कर दिया है, तो भाई इतना समान जो है वो हमें नहीं होना है, तो हमारा इट इज मिसलीडिंग, ये कहना गलत होगा, है ना। टू इमेजिन दैट, इमेजिन करना, दैट टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स जो है वो सोच सकते हैं किसकी तरह, सेम लाइक नहीं आएगा, सेम एज ह्यूमन बींग्स, ठीक है, सेम एज हमारा बिल्कुल समान ह्यूमन बींग्स की तरह। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 4th वन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इम्पर्वियस, इम्पेकेबल, इनकंक्लूसिव, इनकंडिसेंट, बताइए क्या हो जाएगा हमारा? कौन सी वाली जो स्पेलिंग है वो हमारी कौन सी, क्या है, गलत स्पेलिंग है? बताइए। चलिए देखते हैं। महापैक ले रखा है प्रभात गौर, बिल्कुल। तो आपने कब लिया? एक काम करिएगा, मैं लास्ट में इसमें करेक्ट करूंगी। इम्पैकेबल, बहुत ही बढ़िया, इम्पैकेबल आशुतोष प्रजापति एकदम करेक्ट है, वेरी नाइस। आंचल तिवारी, देखिए बिल्कुल आंचल तिवारी गुस्से में, मैडम ने लड़कियों के लिए कैसे बोल दिया, लड़कियां बहुत पढ़ती है मैडम, मैं बहुत पढ़ती हूँ यहाँ पे, है ना। चाय में मम्मी बोल देती है कि बेटा चाय बना के लाओ, आपका जो है ना वीडियो में किचन में रख के, अच्छा लड़कियां सच ऐसा है कि नहीं, किचन में जो है वो अपना वीडियो चला लेंगी, किचन में चाय भी बनना ही होगी, उधर वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगे होंगे और मैडम का वीडियो भी देख रही होंगी। लड़के मना, मम्मी ऐसा है, क्लास कर रहे हैं अभी, हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं, मोबाइल में देख रहे होते वीडियो। चलिए, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकैंडिसेंट, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड खतरनाक सा, बिल्कुल जो बोलने में नहीं आ रहा है। देखो इम्पर्वियस क्या होता है, पहले तो हम देख लेते हैं ये खतरनाक खतरनाक टर्म का मतलब क्या है। इम्पर्वियस होता है
अप्रवेश किसे, इसे हिंदी में, प्योर हिंदी में क्या बोलेंगे? अप्रवेशनीय। मैंने अप्रवेशनीय, इससे ज्यादा हिंदी क्या हो जाएगी, मुझे आ नहीं पाएगी। अप्रवेशनीय, जिसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जिसमें घुस नहीं सकते हैं। इम्पैकेबल आपका होता है जिसमें क्या होता है, कोई गलती नहीं होती है, गलती नहीं होने वाला। इम्पैकेबल, कोई फ्लॉ नहीं होने वाला। इम्पैकेबल ब्यूटी भी बोलते हैं, गलती ना होने वाला, ठीक है। इनकंक्लूसिव, जिसका निर्णय नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई होगी, तो आज तो तुम्हारे कंक्लूसिव बनोगे, कल से तुम्हारा कोई यहाँ पे और छोड़ जो है ना वो यहाँ पे नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं इनकैंडिसेंट, यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। इनकैंडिसेंट का मतलब होता है हमारा कोई चीज जो कि कैसी होती है, अत्यधिक चमकीली होती है, जैसे कि स्टार्स होते हैं, जैसे कि स्टार्स होते हैं, ठीक है, चमकीले होते हैं। तो यहाँ पे टमटम टमटम करने वाली जो चीजें होती हैं, लेकिन अब स्टार्स भी नहीं, हम यहाँ पे किसको कहेंगे, जैसे कि सन है आपका, बिल्कुल आगे जो होती है ना, जैसे कि एकदम लाइट जो पड़ती है आंखों पे, कि मैडम नहीं बंद कर दीजिए। टॉर्च जो होती है आपकी, टॉर्च आंखों पे लगाई है किसी के, है ना, आंखों में जैसे टॉर्च लगाओ तो एकदम आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक। तो वो आपकी कैसे होती है, टॉर्च जो होती है वो इनकैंडिसेंट होती है। तो जिसको आप देखो, क्योंकि वर्ड भूल जाओगे, इनकैंडिसेंट, तो डिसेंट लोग जो होते हैं, डिसेंट, वो अत्यधिक चमकीली चीजें, अत्यधिक चमकीली जो हमारी टॉर्च जो होती है वो नहीं जलाते हैं, इनकैंडिसेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इन्वेंशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, इन्वेंशन करा गया फर्टिलाइजर का, एंड इंसेक्टिसाइड्स has increased agricultural goods cargo output product which is required to feed the swelling population of the world। बताइए क्या हो जाएगा? सिंह साहब देखो, जितनी मेरे भाई की उम्र है उतनी तुम्हारी उम्र है ना, तो बिल्कुल पता होता है कि मेरे भाई की हरकत क्या है, कि मम्मी हम क्लास कर रहे हैं, मम्मी के मोबाइल लेके तुम यहाँ पे पता नहीं मोबाइल लेके दिन भर क्या करता रहता है, हमें क्या पता मोबाइल में कि ये कौन सी क्लास होती है। घर पे डांट खाते होगे ना, मोबाइल में देखते रहते हैं। हमारा भी भाई है तो वो पढ़ाई करता है, तो ऐसी करता है, यहाँ पे लेटे लेटे पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब बैठ के तो है ठीक है, लेकिन लेट के वीडियो देख रहे हैं, लेट के जो है जो कमेंट आ रहा है वो कमेंट आ रहा है, ठीक है, कर दिया कर दिया। तो यहाँ पे क्या इन्वेंशन जो हमारा हुआ है फर्टिलाइजर्स का, और हमारा किसका, फर्टिलाइजर्स का और इंसेक्टिसाइड का। गुड्स हमारा होता है सामान, कार्गो जो भेजा जाता है समंदर पार, आउटपुट हमारा जो होता है एक रिजल्ट होता है, प्रोडक्ट होता है हमारा जो कि प्रोडक्ट जो कि बनता है, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कृषि से जो हम सामान बनाते हैं, तो प्रोडक्ट की बात हो रही है, खेती बाड़ी की बात हो रही है। ओके, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर विच इज रिक्वायर्ड टू फीड दी स्वेलिंग, यानी कि बढ़ती हुई जो हमारी पॉपुलेशन है वो। आउटपुट निधि चौधरी नहीं होगा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या है, नहीं ये वाला नहीं होगा आउटपुट। जस्ट अ सेकेंड, निधि चौधरी आपने आउटपुट क्यों बोला था? इन्वेंशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स प्रोडक्ट। एक मिनट फिर से ये क्वेश्चन को देखिएगा। इन्वेंशन करा गया फर्टिलाइजर्स का और इंसेक्टिसाइड्स का, ठीक है। हैज इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और आउटपुट। गुड्स एंड कार्गो तो आपका नहीं आएगा यहाँ पे आंसर, गुड्स एंड कार्गो तो नहीं आएगा। गुड्स हमारा जस्ट होता है सामान के लिए बोला जाता है। अब दो ऑप्शंस आपके आते हैं, एक तो होता है आउटपुट। आउटपुट होता है हमारा यहाँ पे जो भी आपकी चीजें आ रही होती है बन के, कुछ भी जो कि आपका आ रहा होता है, ठीक है। बताइए, BCAD कर दिया यहाँ पे, D से डेविड। प्रोडक्ट आपका क्या होता है, प्रोडक्ट के लिए क्या बोलेंगे? MTS 2021 का रिजल्ट आ गया, यस शिवांगी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाजी निधि आउटपुट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर, अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारा होना चाहिए था, आउटपुट आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंकिता, वहां पे प्रोडक्ट नहीं होगा, अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा। इट इज एसेंशियल फॉर द मार्केटर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इन ऑर्डर टू मेक बेटर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग डिसीजन। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्केटिंग की जो है वो बात हो रही है। हाँ जी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी से स्टार्ट होगा, BCAD द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज इक्वली ओके।
हमने पहले यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान दीजिए भाई। नहीं संजीव चौधरी, आउटपुट नहीं होगा, प्रोडक्ट की बात करेंगे ना। देखो एक अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम बात कर रहे होते तब आता प्रोडक्ट। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी संजीव चौधरी, ठीक है। आउटपुट जो है वो हमारा कुछ भी हो सकता है। आउटपुट हम सारे प्रोडक्ट्स को मिला के हम कर सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट मतलब रिजल्ट, आउटपुट मतलब हमारा क्या, जो भी चीजें हम बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कोई व्यक्ति हो गया, कोई मशीन हो गया, तो उत्पादन जो भी हमारा हो रहा है। सो हमारा बी से BCAD, चलिए बच्चे BCAD आपने बोला है। सब मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या आ रहा है, मैं यहां पे लिख लेती हूं, BCAD आंसर आ रहा है, ठीक है। बी मैंने लगाया है। द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी। हम कह रहे हैं स्टडी जो है वो बड़ी जरूरी है फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज गवर्नमेंट एजेंसीज, हॉस्पिटल, NGO, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में 10 बाय स्टडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर बिफोर द ड्यूरिंग परचेज हेल्प इन प्रोडक्शन, शेड्यूलिंग, डिजाइनिंग, प्राइसिंग, मतलब ये जो है हमारा बी के बाद में सी। इट इज एसेंशियल फॉर द मार्केटर टू स्टडी दी। हमने यहाँ पे देखो बच्चे, हमने ये जो पहले बोला है कि स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें ये चीजें पढ़नी चाहिए। फिर हमने बोला है कि ये एसेंशियल है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा सी के बाद में ए का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पे हमारा ए से सेंटेंस बनेगा, इट इज एसेंशियल फॉर द मार्केटर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इन ऑर्डर टू मेक बेटर स्ट्रैटेजिक। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत जरूरी होता है हमें स्टडी करना मार्केट में, ठीक है। इट इज एसेंशियल, जो मार्केट में लोग हैं, मार्केट करने वाले, मार्केटर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, की किस तरह से उनका, जैसे कि आप लोग यहाँ पे खरीदने गए हो आटा, ठीक है, आटा किस प्रपोर्शन में खरीद रहे हो, एक 1 किलो खरीद रहा है, एक 10 किलो खरीद रहा है, चीनियां एक 1 किलो खरीद रहा है, कोई 10 किलो खरीद रहा है, तो क्या पैटर्न है, ये कंज्यूमर का बिहेवियर है इन ऑर्डर टू मेक बेटर स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग डिसीजन, है ना। तो हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, हमारा ए आएगा, ठीक है। ए के बाद में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ए के बाद में हम लगाएंगे 10 बाय स्टडिंग दी कंज्यूमर बिहेवियर। हमने यहाँ पे कंज्यूमर्स की बात करी है, फिर हम यहाँ पे आएंगे ए के बाद में हम सी की बात करेंगे। 10 स्टडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर बिफोर एंड ड्यूरिंग परचेज। ये है क्योंकि हमें मार्केटिंग डिसीजंस बनाने होते हैं कि मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए इसकी, तो हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ना पड़ेगा। 10 बाय स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड ड्यूरिंग परचेज हेल्प्स इन, हमारे ये प्रोडक्शन में वो हेल्प करेगा। एक के बाद में सी, फिर आएगा द स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर। अब हम बोलेंगे कि इक्वली इंपॉर्टेंट होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इफ द मार्केट हैज कंप्लीट नॉलेज अबाउट दी। तो बी के बाद में हमारा सी आएगा, सी के बाद में सॉरी ए के बाद में सी, सी के बाद में बी, बी के बाद में डी। समझ में आया बच्चे? चलिए, अच्छा वाला क्वेश्चन था ये, जल्दीबाजी नहीं करनी थी कि मैंने तुम्हें कुछ आधे सेकंड के लिए दिखाया था और तुमने तुरंत आंसर कर दिया था। रिसीट, रिसीव, परसीव, रिव्यू, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होता तब तो आपका आंसर आता, लेकिन आप लोगों ने फटाफट से आंसर दे दिया, इसीलिए मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन जो था क्या कर दिया, गलत कर दिया। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? खुशबू गुप्ता A1, रिसीट आपकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर रिसीट की स्पेलिंग देखो, हमारा आर है, ई है, ई के बाद में सी है, सी के बाद में ई आएगा, ठीक है। तो हमारा पी इसमें साइलेंट होता है, रिसीट हमारा वर्ड ये होता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। डिसीव धोखा, है ना। परसीव समझना, रिव्यू हमारा यहाँ पे वी आया, वी के बाद में हमारा आई ई आएगा। सी जब आता है, सी के बाद में ई आता है, आई आता है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे कुछ इसमें एक्सेप्शंस होते हैं। इम्पॉवरिश्ड बताइए क्या हो जाएगा? डिप्राइव्ड, अनलकी, रिच, नीडी। इम्पॉवरिश्ड, डिप्राइव्ड है, एंटोनिम पूछा गया है, डिप्राइव्ड, अनलकी, रिच, नीडी, किसे बोला जाएगा? टेल मी एवरीवन। रिसीट लेना, रसीद लेना, रसीद लेके आए और रसीद दिखाओ। हमारे भाई से पूछ लिया जाता है कि तुम जो सामान लेके आए हो रसीद दिखाओ। लड़के जो होते हैं ना यहाँ पे गुप्त कर जाते हैं, लड़कियां जो होती हैं सामान की, मम्मी इतने का सामान था, ये चीज हम लेके आए, ये हम दे रहे हैं हमको। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटोनिम पूछा गया है। एम्पावरिश्ड, बेचारे जिनके पास में पावर नहीं होती है,
ठीक है, जिनके पास में पावर नहीं होती है वो बेचारे कैसे होते हैं, इम्पोवरिश्ड है, यानी कि गरीब है। गरीब है तो हमारा यहाँ पे डिप्राइव्ड, जो वंचित है। अनलकी, जिनको हम यहाँ पे, जिनका लक अच्छा नहीं है। नीडी, जो कि जरूरतमंद है। तो हमारे सबका आंसर यहाँ पे सारे तीनों वर्ड सेम हो गए। रिच यानी कि अमीर, है ना। इम्पोवरिश्ड, अच्छा वर्ड आप याद रखिएगा कौन सा वाला, डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड हमारा वंचित होता है, कि जैसे कि भाई बहुत सारे सब, डिप्राइव का मतलब एग्जैक्टली हम गरीब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी को किसी भी चीज की अगर मान लीजिए कमी होती है ना, तो वो क्या बोला जाता है, डिप्राइव। जैसे कि बहुत सारे आज कैसे हैं, डिप्राइव्ड ऑफ लव। बहुत सारे लोगों के जिंदगी में आज क्या नहीं है, डिप्राइव्ड ऑफ लव, प्यार नहीं है। ठीक है, तो प्यार से क्या है, बेचारे वंचित है, ऐसे ही सर पे हाथ रख के बैठे हैं। ओके, चलिए बच्चे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे। अच्छा, आंसर आपका क्या है, रिच इज द करेक्ट आंसर। इम्पोवरिश्ड का गरीब के लिए कहलाया जाता है। द बलून फ्लू अप एज सून एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग। बताइए क्या हो जाएगा, टेल मी एवरीवन। इम्पोवरिश्ड गरीब, यशी भटनागर बिल्कुल करेक्ट। डिप्राइव्ड ऑफ मनी, डीजे डेविड। तो मतलब हाँ, डिप्राइव्ड एक्चुअली लगा देते हैं ना, गरीब के लिए लगा देते हैं। धोखा देगी मेरी वाली, बहुत अच्छा रहा, अच्छे समय पे तुम्हारी आंखें खुल गई, 2-4 बच्चे हो जाते, फिर धोखा दे जाती, फिर क्या करते। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर, बहुत बढ़िया। सुमित कुमार झा करेक्ट आंसर। कट 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 होता है हमारा, कटिंग नहीं होगा। एज सून एज द मैन कट, इसमें आईएनजी जो है बिना बेस के लगेगा ही नहीं। हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखो, हमारा इसमें आईएनजी, TING, कट 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 होता है, कट कट कट। और हमारा आईएनजी जो आता है, आईएनजी वो या तो हमारा कुछ इज आर एम लगा होता तब आता, नहीं तो हमारा वॉज वर लगा होता तब आता। बिना यहाँ पे सहारे के बेचारा आईएनजी तो आएगा ही नहीं। अगर इतना भी आता तब भी इस क्वेश्चन को कर लोगे। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, रैमिफाई, आइसोलेट, इंसुलेट, यूनाइट, डिवाइड। बताइए, ठीक है, कट कट कट, पुट पुट पुट, ये ऐसे करके थोड़ा समझो इनको। ठीक है, चलिए बच्चे, रेमिफाई, आइसोलेट, इंसुलेट, यूनाइट, एंटोनिम जो है वो हमें बताना है रेमिफाई का। बताइए, अच्छा वर्ड है बच्चे। अब इसको देखो, सबसे पहला वर्ड जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है, सच सच बताओ, तुम्हारे माइंड में इस वर्ड को पढ़ के क्या आ रहा है। आंसर तो हमारा यूनाइट हो गया, करेक्ट आंसर। बिल्कुल, यूनाइट इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले जब इस वर्ड को पढ़ रहे हैं तो रेमिफाई, राम जी का नाम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको याद कर लेना, राम जी की, ठीक है, राम जी की शाखाएं। अब शाखाएं जो हैं वो सब जगह फैली हुई हैं। राम जी की शाखाएं जो हैं वो हमारे इंडिया से लेके श्रीलंका तक फैली हुई हैं। रेमिफाई करना यानी कि क्या करना, ये जो है अब शाखाएं जो है ना, अब शाखाएं बढ़ाना, रेमिफाई करना ये होता है। ठीक है, कि हमारा 24/7 है, उसके बाद में फिर हमारा बैंकिंग भी हो गया, SSC भी हो गया। तो शाखाएं जो होता है रेमिफाई करना, बढ़ाने के लिए बोलते हैं। आइसोलेट करना यानी कि क्या करना, अकेले हो जाना। इंसुलेट, इंसुलेशन क्या होता है बच्चे, इंसुलेट की हिंदी बताइए, मुझे ध्यान नहीं आ रही। डिवाइड करना, बांटना होता है। यूनाइट करना, एकीकरण करना। रेमिफाई करना, एक्सपेंड करना, स्प्रेड करना, बढ़ाना। ठीक है, समझ में आया बच्चे। सो यहां पे आपका जो है टर्म, सो इंसुलेशन, इंसुलेट अलग करने के लिए बोलते हैं। एवरीवन क्लियर। रेमिफाई, रेमिफिकेशन भी हमारा यही वर्ड होता है, रेमिफिकेशन। ठीक है, दिस इज रेमिफिकेशन। क्या हो जाएगा, श्रृंखलाबद्ध जो करने की जो प्रोसेस होती है, रेमिफिकेशन उसे बोलते हैं। राम जी की शाखाएं, ठीक है, तो राम जी की, जैसे कि बानर सेना आप मान लो, तो बानर सेना जो है वो बेचारी सब जगह फैली हुई है ना, राम जी की शाखाएं। वाटरफॉल समटाइम्स कॉल कैटरेक्ट्स। ठीक है, वाटरफॉल्स जो पानी गिरता है, जो फॉल होता है, उसको क्या बोला जाता है, कैटरेक्ट्स बोला जाता है। अराइज फ्रॉम एन एब्रप्ट स्टीपनिंग ऑफ अ रिवर चैनल दैट कॉजेज द फ्लो ऑफ वाटर टू ड्रॉप वर्टिकली। अब ज्योग्राफी का हमारा है, आप इसको सोचिए कि आपका यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। जब तक ज्योग्राफी के पर्सपेक्ट से नहीं देखोगे तब तक आपके लिए आंसर निकालना बहुत ही क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा।
बताइए। सो हमारा यहां पे पीक, स्वीटी वर्मा, पीक होता है चोटी, वाटरफॉल की कौन सी चोटी होती है? वाटरफॉल आपका कैसे होता है? देखो, ये रहा आपका कोई पहाड़ है, पहाड़ पे ये बह रहा है झरना, ठीक है, पानी जो फॉल हो रहा है, तो वाटरफॉल का पीक थोड़ी नहीं होता है, हमारे पहाड़ का पीक होता है, हमारे माउंटेन होता है उसका पीक होता है। तो दिस इज हमारे क्या हो जाएगा? हाइट। वाटरफॉल की जो ऊंचाई की बात हो रही है, वाटरफॉल्स ऑफ स्मॉल हाइट, जो छोटी छोटी हाइट के जो झरने होते हैं जरा जरा से, ठीक है, तो हमारा समिट माने चोटी, पीक माने जो होता है सबसे जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है उसके लिए बोलते हैं ग्रोथ माने वृद्धि। तो हमारा जो वाटरफॉल हमारा उसकी जो हाइट है, वाटरफॉल ऑफ स्मॉल हाइट एंड लेसर स्टीपन्स आर कॉल्ड कैस्केड्स। छोटे छोटे से जो हमारे वाटरफॉल होते हैं उन्हें कैस्केड्स बोला जाता है, ठीक है, छोटे छोटे से वाटरफॉल्स कैस्केड्स बोला जाता है। द कॉल एग्जाम्पल टर्म ईडियम इज अप्लाइड टू अ सीरीज ऑफ स्मॉल फॉल्स। और ये जो हमारा कॉल है, एग्जाम्पल है, टर्म है, ईडियम है। बताइए आंचल तिवारी, करेक्ट आंसर। ये कैस्केड के लिए बोल रहे हैं कि ये जो हमारा टर्म है, ठीक है, ये हम इसे कॉल मतलब बुलाना, एग्जाम्पल नहीं दे रहे, हम सीधे सीधे कहने कि ये जो शब्द है, ईडियम हमारा मुहावरा, तो हम ये टर्म की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? इस वर्ड की बात कर रहे हैं। ये जो टर्म है ये अप्लाई होता है सीरीज ऑफ स्मॉल फॉल्स, छोटे छोटे हमारे जो सीरीज, छोटे छोटे से जो झरने बहते हैं उसके लिए भी हम लोग बोलते हैं कैस्केड्स। एक छोटा झरना हो गया है, या फिर हमारे ये फोर्थ पे आ गए, या फिर हमारे 2-3 झरने छोटे छोटे से हो जाते हैं उसके लिए भी हम कैस्केड बोल देते हैं। ठीक है, स्मॉल फॉल्स ओवरहेड अबव अलोंग बियॉन्ड अ रिवर। बताइए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? कैस्केड्स जो होता है हमारा यहाँ पे, अच्छा देखो छोटे छोटे झरने तो होते हैं, कैस्केड्स और किसे बोला जाता है? यहां पे हमारा आगे क्या डिफाइन कर रहा है, जैसे कि ये जा रही है तुम्हारी रिवर, ठीक है, ये जा रही है, गंगा मैया जा रही है, गंगा मैया जा रही है बड़ी सी, और साइड में एक छोटे छोटे से ये जो आपके रिवर्स जो हो जाती है, इसे भी हम लोग कैस्केड बोल देते हैं। इज ऑफन अप्लाइड टू अ सीरीज ऑफ स्मॉल फॉल्स, ठीक है, स्मॉल फॉल्स अलोंग अ रिवर, ठीक है, यही आपका मतलब बन रहा है ना, समझ में आया? तो हमारे यहाँ पे जो रिवर है, स्मॉल फॉल्स, जो रिवर्स के छोटे छोटे से फॉल्स होते हैं, रिवर के छोटे छोटे से फॉल्स होते हैं, उनको रिवर्स के साथ में जो फॉल्स होते हैं उनको भी क्या बोल देते हैं? कैस्केड बोल देते हैं। स्टिल जेंटलर रीचेस ऑफ रिवर दैट नन लेस परेड एग्जिबिट फ्लरिश बूस्ट टर्बुलेंट फ्लो। सी अलोंग आएगा बिल्कुल, स्वीटी वर्मा। तो बेसिकली बात हुई है वाटरफॉल की। वाटरफॉल को कैटरेक्ट्स भी बोला जाता है, जो कि अराइज होते हैं एब्रप्ट स्टीपनिंग, अचानक से जो हमारे बहुत ही खड़ी पहाड़ी से जो एकदम से गिरते हैं, ठीक है। और जो छोटे वाटरफॉल होते हैं उन्हें क्या कहलाया जाता है? उन्हें हम कैस्केड बोलते हैं। हम टर्म सीखो, क्योंकि कैस्केड और कहीं पे तुम्हारा कैटरेक्ट्स आ गया तो अलग से ये वर्ड सीखना पड़ेगा, मैडम क्या बोलते हैं, ये मतलब क्या होता है, तो अलग से नहीं सीखना है, ठीक है। स्टिल जेंटलर रीचेस ऑफ रिवर, तो जो कि हमारे यहाँ पे आसानी से जो पहुंचने वाले होते हैं, दैट वो क्या दर्शाते हैं? परेड का मतलब होता है परेड करना, तो यहाँ पे चलना फिरना, एग्जिबिट करना, प्रदर्शन करना, एग्जिबिट दिखाना, प्रदर्शन करना, फ्लरिश करना, बढ़ना, बूस्ट करना, बढ़ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? एग्जिबिट टर्बुलेंट फ्लो। तो हमारा यहाँ पे जो छोटे छोटे से जेंटलर जो रीचेस होते हैं रिवर्स के, वो हमारा बिना किसी बात के क्या दिखाते हैं? वो एग्जिबिट करते हैं, वो एग्जिबिट करते हैं टर्बुलेंट यानी कि हलचल, फ्लो, ठीक है, एक खतरनाक सा फ्लो जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड वाइट वाटर इन रिस्पॉन्स टू अ लोकल, वाइट वाटर सफेद पानी, टू अ लोकल स्प्रेड इंटेंसिफिकेशन ग्रोथ प्रोलिफरेशन इन चैनल ग्रेडियंट आर रैपिड्स। बताइए क्या हो जाएगा? टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पे
काफी अच्छा था ये पैराग्राफ हमारा। अगर मान लो 5 में से आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, 5 में से अगर 3 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं आप इस तरह के आंचल तिवारी, ठीक है। तो यहाँ पे टू अ लोकल स्प्रेड, लोकल आपका क्या आएगा, इंटेंसिफिकेशन आएगा। हम यहाँ पे लोकल, जितनी रिस्पॉन्स टू अ लोकल इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, चीजें जो हमें यहाँ पे वाइट वाटर, देखो पानी पहुंचता है, ठीक है, पानी क्या क्रिएट करता है, टर्बुलेंस क्रिएट करता है, और हमारा रिस्पॉन्स में लोकल जो है, लोकल इंटेंसिफिकेशन होता है। यानी कि जो वहां पे हम किसी पर्टिकुलर गांव देहात की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां पे भी ये क्रिएट होता है वहां पे बहुत ही ज्यादा एक इंटेंसिफिकेशन, बहुत ही एक अच्छे तरीके से वाटर, वाइट वाटर को वो प्रोड्यूस करता है, सफेद पानी, एकदम साफ पानी जो होता है, ठीक है। इन चैनल ग्रेडियंट आर रैपिड्स, तो हमारे यहाँ पे जो चैनल ग्रेडियंट्स, उसके साथ में जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो आपके बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। तो हमारा ग्रोथ की बात नहीं करेगा, स्प्रेड की बात नहीं करेगा, स्प्रेड फैलाना, ग्रोथ बढ़ाना, प्लोरिफरेशन यानी कि बढ़ाना, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशंस हमारे यहाँ पे एंड होता है। आप ध्यान रखिएगा बच्चे, आज हमारा क्या है, आज हमारा ये जो है डीवी लगा है, डबल वैलिडिटी, ठीक है। तो ऑर्डर 24/7 की तरफ से आज आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। आपको क्या करना है, एसएससी पे जाना है और एसएससी के हमारे यहाँ पे महापैक पे जाइएगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो सीएचएसएल की, ये हमारा महापैक जो है इसको परचेस करिएगा। इसको परचेस करने से आपको फायदा क्या है कि एक तो इसमें मिलेगी टेस्ट सीरीज, सारी की सारी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है, जितनी भी है एसएससी के अंडर आती है, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, ये 6 बुक्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। आपको 1460 क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगी, किसी और से पीडीएफ मांगने की जरूरत नहीं है। 2000 आपके क्या मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। और आज जो इस पे ऑफर है वो ऑफर आप एक बार देख लीजिए। ऑफर हमारा क्या है, यहाँ पे ऑफर है आपको Y559 कोड लगाना है। ये रहा Y559 कोड। जब आप इस कोड को लगाओगे तो ये 4000 का आपका जो है, देखो 2 साल के लिए आपको सारे क्लासेस की क्या हो जाएगी, सारे क्लासेस जितने भी आपके एग्जाम है इसमें अराउंड आपके 50 बैचेस मिलेंगे 2 साल तक, मिनिमम 50 बैचेस, ठीक है। तो ये 2 साल तक आप जितने बैचेस हैं, 50 मैं मिनिमम बता रही हूं जो आप अटेंड कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, Y559 कोड लीजिएगा और इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, अब मुझे महापैक से रिलेटेड अगर आपकी किसी की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। यहाँ पर इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीडियो कोर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ई बुक्स, बुक्स, यही सारी चीजें होती हैं जो कि मिलती हैं। अब सबसे पहले मैंने लाइव क्लास अटेंड करी, लाइव क्लास अटेंड करने के बाद में मैंने क्या करा, अगर कोई क्लास छूट गई तो मैंने वीडियो कर ली उसकी, फिर मैंने टेस्ट सीरीज दिया, फिर मैंने पीडीएफ पढ़ा, और पीडीएफ और मेरे पास में बुक्स, इसके अलावा तो कुछ और ऐसा चीज नहीं है जो आपको चाहिए होता है। तो महापैक में आपके पास में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट सही है। इंग्लिश के लिए प्लीज बताइए, अजीत प्रताप सिंह, डेली क्लासेस करोगे तब समझ में आएगा ना यहाँ पे कि इंग्लिश कैसे करनी है, एक दिन में नहीं होती है। चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिस्ट्री हो, आप जब डेली क्लासेस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इंग्लिश के लिए कहाँ से करना है, कैसे करना है, आप किस लेवल पे हो, सब सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्ड वे में आपको क्लासेस करनी है। टेंस समझना है, फिर एडजेक्टिव समझना है, एडवर्ब समझना है, छोटे छोटे से सारे टॉपिक्स करने हैं। 1 महीना, मिनिमम 1 महीना तो आपको लगता है ग्रामर को कवर करने में, 1 मंथ, और 1 मंथ में हमारे सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स होते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पे होता है फाउंडेशन आपका बन पाता है। 2 से 3 महीनों में आपकी ग्रामर के सारे जितने भी रूल्स हैं वो आपके कंप्लीट हो पाते हैं, 2 से 3 महीने लग जाते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद में फिर आपकी चीजें आती हैं कि जब आप यहाँ पे इंग्लिश को पढ़ पाते हो, समझ पाते हो। वरना सबसे बेसिक्स आपका है कि आप यहाँ पे न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ा करो, समझ में आए नहीं आए लेकिन पढ़ो उसको। न्यूज़पेपर डेली पढ़ोगे तो धीरे धीरे करके इंप्रूव होगी, लेकिन न्यूज़पेपर से हम बोर हो जाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट होता नहीं है हमारा, किसमें, करंट अफेयर्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, न्यूज में इंटरेस्ट होता नहीं है, वो पढ़ना बंद कर देते हैं। कहानियां पढ़ो, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे देखो सारा बेसिक से करना है मुझे। विशाल मंडल, आपको अगर करना है बैच, तो जैसे कि मैंने ये वाला जो बैच बताया, इसका फायदा क्या है, 2 साल की आपकी वैलिडिटी रहेगी। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो इसको खरीदिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन में नहीं हो तो आप यहाँ पे सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीदिएगा। मैं उस बच्चों को एडवाइस नहीं करूंगी, अगर मान लो ग्रेजुएशन में नहीं हो तो आप ये पैक ले लो। ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ पर इस पैक को ले,
रीजन, क्योंकि देखो बच्चे, आप ग्रेजुएशन में हो तो आप इसका सबसे ज्यादा यूज कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? आप इसमें यहाँ पे CHSL की सारी क्लासेस जो है वो आप यहाँ पे दे पाओगे, पेपर दे पाओगे, CPO का पेपर आएगा वो आप इसमें दे पाओगे। फिर बच्चे CGL का पेपर आएगा, CGL का पेपर जो है वो हमारा अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप इसको खरीद लोगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको अगर ग्रेजुएशन में तो आप ये खरीदिएगा, वरना बच्चे सिंपल सा है। देखो, अगर आप सिर्फ अभी 15 दिन में आप ग्रेजुएशन में अभी जस्ट फर्स्ट ईयर है आपका, 15 दिन में आपका एग्जाम है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीदनी है SSC CHSL की। ये वाली बच्चे टीयर 1 टीयर 2 ये वाली टेस्ट सीरीज खरीदनी है और कुछ नहीं खरीदना है, क्योंकि 15 दिन में आपसे इतना ही हो पाएगा। ठीक है, अगर आपका मन है कि नहीं मैं यहाँ पे बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करूंगा, तो आपका बैच जो है हमारा CGL का टीयर 1 का बैच बहुत जल्दी आपका स्टार्ट होने वाला है। अगर आपका है कि नहीं मैं कम से कम अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी कर लूं, तो बच्चे आपको क्या करना है, तो आपको महापैक जो है वो खरीदना है। ओके बच्चे, तो Y559S कोड लगाना है। किसके लिए? 248 की आपकी क्या पड़ेगी? टेस्ट सीरीज पड़ेगी। 248 की आपकी यहाँ पे ये रही टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये रहा आपका Y559S कोड, ये लगा दीजिएगा। ये मैं आपको तब सजेस्ट करूंगी जब आपका पेपर है अभी 10 दिन के बाद में। MTS के लिए अजीत प्रताप सिंह, बिल्कुल हमारा आज ही ले लेना। देखो, लेट नहीं करना है, 2 दिन पहले बैच स्टार्ट हुआ है। MTS के लिए आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे SSC, ये रहा SSC MTS डबल वैलिडिटी महापैक पे लगी है। ठीक है, अभी पेपर दे रहे हो, 10th क्लास में हो, 10th क्लास आपने पास किया है तो 2022 का पेपर दोगे, 2023 का पेपर दोगे। ठीक है, अगर MTS में हो तो आपको कौन सा वाला लेना है? आपको ये वाला पैक लेना है। Y559 कोड लगाइएगा, 919 रुपए का है 2 साल के लिए। और देखो अभी इसमें इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, टेस्ट सीरीज सारी आपको मिल जाएंगी, आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, महापैक में सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और 919 रुपीज में आपको बार बार बैचेस नहीं लेने, 2022 का पेपर दोगे, उसके बाद में 2023 का पेपर दोगे। ठीक है, तो आपको 2022 प्लस 2023 दोनों हमारे यहाँ पे 2 साल का आपका यहाँ पे ये जो है पैक है 2 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 साल का, इसमें 2024 का भी पेपर दे दोगे, क्योंकि बच्चे 2024 भी आपका जो है इसमें 2 साल में कवर हो जाएगा। तो बच्चे अब यहाँ पे अगर आपको MTS की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, ये वाला महापैक लेना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बच्चे मैंने आपको बता दिया, अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको ये वाला पैक लेना है, क्योंकि इसमें फाउंडेशन बैच मिलेगा। जितने भी हमारे यहाँ पे बैचेस हैं फाउंडेशन वाले, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ग्रेजुएशन वाले बच्चों को ये लेना है। ठीक है, अगर आपका 15 दिन में अगर एग्जाम है तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज दीजिए, आपको ये लेना है। कोड मैंने बता दिया है, Y559S कोड। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे टेस्ट सीरीज दो। अगर आप MTS में हो तो फिर आप ये वाला लीजिए, Y559 MTS, क्योंकि इसमें बेसिक्स कराया जाएगा। चलिए बच्चे, बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।
हमें इसकी बेबी के बारे में कोई जानकारी नहीं लेनी है, नहीं पढ़ना है, तो लोग बात नहीं पढ़ना